بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل محمد صلوات. بار دیگر به آواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة
لم يبق له من ذنوبه ذرة صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعسل طيب الله محمد وآل محمد صلوات बराए खुशनुदी जहां मासूमीन अलैहिमुस्सलाम बारे दीगर बुलंद तरीन सलावत जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैना ऐ शहर मदीना जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैना ऐ शहर मदीना आबिद को किसी तरह बचा लाई है ज़ैना ऐ शहर मदीना जंगल में भरे घर जिस शहर में शहज़ादियों की तरह रही थी नहाज़ों में पली थी नहाज़ों में पली थी सर नंगे उसी शहर में हो आई है ज़ैना ऐ शहर मदीना बंधवा के रसन हाथों में और खुतबे सुना कर घर बार लुटा कर घर बार लुटा कर दीवार बड़े कुफर की ढा आई है ज़ैना ऐ शहर मदीना थे आनो मोहम्मद जो मेरी आँखों के तारे महामू के दुलारे मामू के दुलारे कुर्बान उन्हें भाई पे कर आई है ज़ैना ऐ
शेख़े मदीना जंगल में भरे घर को लुटाई है ज़ैनब। ए शेख़े मदीना ढारस थी बहुत भाई को जिस भाई के दम से दिल फटता है गम से। साहिल पे अकेला उसे छोड़ आई है ज़ैनब। ए शेख़े मदीना आबिद को किसी तरह बचा लाई है ज़ैनब। ए शेख़े मदीना। इला अरवाहिल मुमिनीन वल मुमिनात खुसूसन इला अरवाहिश शुहदा थवाब अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सलावत पढ़ें। सदियाँ गुजर गईं, सैकड़ों इनकलाब आए, हज़ारों शोरशें बरपा हुईं, इल्म व अदब के चिराग जले और बुझ गए। तहक़ीक़ व जुस्तजू की कमंदें कुर्राए अर्ज़ से निकल कर सियारगान तक जा पहुँची। मुफ्तियान दीन के फतावे, मुखालिफीन के शोर गोगा, हुकूमतों का रोब दबदबा और सल्तनतों के मालो ज़र बेदरेगाना खर्च हुए सिर्फ इस बात के लिए कि किसी तरह ज़िक्र अहले बैत को मिटा दिया जाए, फ़ज़ाइल अहले बैत को मिटा दिया जाए, अज़ादारी हुसैन को ख़त्म कर दिया जाए। मगर ज़िक्र अहले बैत को मिटाने वाले खुद हर्फ गलत की तरह सफ़ाए हस्ती से मिट गए। ज़माने ने उनके नामो निशान तक ख़त्म कर दिए, उनकी कब्रों के आसार तक नहीं मिलते। लेकिन ज़माना गवाह है कि अहले बैत का जिक्र आज भी है, अहले बैत का जिक्र कल भी था, जिक्र अहले बैत आज भी है और ये जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। जिक्र अहले बैत
हमेशा रहेगा, कयामत तक रहेगा। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस्लाम की बका खून हुसैन की वजह से है। इस्लाम अगर जिंदा है तो आज़ादारी हुसैन की वजह से है। इस्लाम की बका खून हुसैन की वजह से है। हमारे अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने वाक़या करबला के बाद आज़ादारी का एहतमाम किया है और इसका दर्स दिया है। इमाम ज़माना की गैबत के बाद फिर ये जिम्मेदारी हमारे उलमाए कराम ने संभाली, हमारे मराजे अज़ाम ने संभाली और ये सिलसिला आज तक कायम है और बाकी रहेगा। कल माजी करीब में जब फिरौन वक्त ने इराक पर मोमिनीन पर सितम ढाए, जुल्म सितम किए, बनु उमैया की तारीख को दोहराया, मुतवक्किल अब्बासी एक बार फिर सद्दाम के रूप में जब इराक पर काबिज हुआ तो उसने आज़ादारी के जलूसों पर, मजालिस अज़ा पर और इज्तिमाआत पर पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी काफी अरसा तक रही और उस वक्त इसकी जिम्मेदारी मकतब आले मोहम्मद के हकीकी तर्जमान, अलूम आले मोहम्मद के हकीकी तर्जमान हजरत आयतुल्लाह उल उज़्मा हाफिज बशीर हुसैन नजफी के कंधों पर थी और उन्होंने इस आज़ादारी का एहतमाम किया। आपने आज़ादारी को जिंदा रखा, आज़ादारी की हिफाजत की। जहाँ हौजा की हिफाजत की वहाँ पर आज़ादारी की भी हिफाजत की। आपने उन मुश्किल हालात में, उन खतरात में, तमाम खतरात के बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद आपने आज़ादारी का उस वक्त एहतमाम किया जब इराक में किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं थी। हमारे उलमा ने आज़ादारी की हिफाजत किया है, आज़ादारी का एहतमाम किया है। हमारे उलमा ने ये पैगाम हम तक पहुंचाए हैं और हमेशा इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। जहां हमारे उलमा की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनके कांधों पर हमारे अइम्मा तहरीन की तरफ से है। हमारे हर इमाम ने आज़ादारी का एहतमाम किया है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से जाने लगे तो वसीयत फरमाते हैं कि ये 10,000 दिरहम मखसूस हैं फकत आज़ादारी के लिए। 10,000 दिरहम फकत मखसूस हैं आज़ादारी के लिए। हज के मौका पर जब मिना में सब लोग जमा हो तो वहां तुम मेरे दादा हुसैन का तज़किरा करना और वहां पर वाक़या करबला को बयान करना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हज के मौसम में आज भी लाखों फर्जंदान इस्लाम करोड़ों रुपए खर्च करके इस अहम फरीदा को अदा करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में जमा होते हैं और इस अहम फरीदे को अदा करते हैं। हज का माना जहां कुर्बे इलाही के हसूल के साथ साथ हजरत खलील की कुर्बानी और जनाबे हाजरा की सब्र तहम्मुल की याद को ताज़ा करना है। जहां हज के बहुत सारे अमाल हैं, मसलन इहराम बांधना, अमाल करना, नमाज पढ़ना, तवाफ करना, रमी करना। वहां पर तो अहम अमल किए जाते हैं और वो दो अहम अमल क्या है? सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना और कुर्बानी करना। ये दो अहम अमल वो अमल हैं जो दो मासूम हस्तियों की याद को ताज़ा करते हैं, उनके अमल को दोहराते हैं। और वो दो मासूम हस्तियां क्या हैं? एक मासूम नबी है और एक मासूम नबी की वालदा है। मुझे इसकी तफसील में नहीं जाना। हज का मकसद दो मासूम
हस्तियों की याद को ताज़ा करना है। हजरत खलील की कुर्बानी और जनाब हाजरा के सब्र तहम्मुल की याद को ताज़ा करना है। और उसके बाद ईद मनाई जाती है। ईद का फलसफा क्या है? ईद का फलसफा ये है कि वहां एक मासूम ज़िबा होने से बच गया था, उसकी खुशी में ईद मनाई जाती है। और आशूर का मकसद क्या है? करबला में एक मासूम नबी का मासूम बेटा ज़िबा हो गया था, इसलिए अज़ादारी मनाई जाती है। हुसैन ज़िबे अजीम का मिस्दाक है, इस्माइल की कुर्बानी का मिस्दाक है, फिदिया है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह माना ज़िबे अजीम, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह बिदर माना ज़िबे अजीम आमद पिसर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िबे अजीम के मिस्दाक हैं। मुझे इस तफसील में नहीं जाना। हज जब किया जाता है, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, मौला हज का मकसद क्या है? तो इमाम ने फरमाया कि इसलिए लोगों को इस पत्थर के बने हुए घर की तरफ आने और इसके गिर्द तवाफ करने का हुक्म दिया गया है, ताकि वो इसकी तरफ आए और इसके अमाल करने के बाद वो हमारे पास आए और हमारे सामने अपनी मोहब्बत और विलायत का इजहार करें और हमारे सामने अपनी फर्माबरदारी का यकीन दिलाएं और हमारे साथ तजदीद अहद विलायत करें। हज का मकसद ये है। तो पता चला कि हज इमाम से मुलाकात करने, तजदीद अहद करने, अपनी फर्माबरदारी का यकीन दिलाने का नाम है। यही हज की रूह और काबा की वाक़ियत है। बगैर विलायत के हज करना, बगैर विलायत के काबा का इरादा करना, मार्फत इमाम के बगैर अरफात के मैदान में हाजिर होना, राहे इमामत में फिदाकारी के बगैर कुर्बानी करना, अंदर ज़ाहिरी और बातनी शैतानत को दूर किए बगैर पत्थरों को पत्थर मारना, शैतानों को पत्थर मारना, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना ला हासिल और बेफायदा होगा। इमाम फरमाते हैं, हाकज़ा यतूफूना फिल जाहिलियत, इस तरह का ज़ाहिरी और बेमानी, इस तरह का ज़ाहिरी और बेमानी तवाफ तो ज़माना जाहिलियत में भी था। लोग काबा के गिर्द चक्कर भी लगाते थे, कुर्बानी भी करते थे। यानी इमाम ये वादे कर रहे हैं कि मिट्टी और पत्थर के घर के बने हुए गिर्द के इर्द गिर्द तवाफ करने वालों, याद रखो, बेशक तुम इहराम बांधते रहो, तवाफ करते रहो, कुर्बानी करते रहो, सफा मरवा के दरमियान दौड़ते रहो, काबा का तवाफ करते रहो, याद रखो। लेकिन अगर तुम्हारे दिलों में हम अहले बैत की मोहब्बत और विलायत नहीं है, तो फिर ये तुम्हारे नसीब का चक्कर है, काबा का तवाफ नहीं। हज तजदीद विलायत का नाम है। अहले बैत को अपनी फर्माबरदारी का यकीन दिलाने का नाम है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, मौला जमीन का अहम टुकड़ा कौन सा है? तो इमाम ने फरमाया कि जमीन का अफजल तरीन टुकड़ा रुकन और मकाम के दरमियान है, रुकन और मकाम के दरमियान है। और फिर कुछ देर के बाद इमाम ने फरमाया, याद रखो, अगर कोई बंदा इस रुकन और मकाम के दरमियान, यानी किसी बंदे को अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे कि जितनी हजरत नूह नबी की जिंदगी है, नूह नबी की जिंदगी जितनी वो इस रुकन और मकाम के दरमियान इबादत करे, सफा और मरवा के दरमियान
सही करते हुए मजलूमियत की हालत में मारा जाए, ओहद पहाड़ जितना सोना राहे खुदा में खर्च करे, रोजे रखे, नमाजें पढ़े, लेकिन अगर उसके दिल में हम अहले बैत की विलायत नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला को यह हक हासिल है कि वो कयामत के दिन उसको मुंह के बल जहन्नम में फेंक दे। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस 2-4 बातें और आप हजरात की खिदमत में अर्ज करना है। सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद सलवा। आज़ादारी इस्लाम की बका है। खून हुसैन की वजह से इस्लाम जिंदा है। आज़ादारी एक अहम चीज है। आज़ादारी की वजह से अलूम जिंदा हैं। आज़ादारी की वजह से निजाम बाकी है और ये आज़ादारी हमेशा रहेगी, इसलिए कि उसका वारिस अभी जिंदा है। आज़ादारी सैयद शुहदा के बारे में बहुत सारे शुबहात डाले जाते हैं और ये अज़ल से है, कोई नई चीज नहीं है। किबला समातु शेख ने इसकी वजाहत फरमाई है किताब शायर हुसैनिया में। मैं उसका खुलासा आप हजरात की खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ। किबला साहब फरमाते हैं कि आज़ादारी सैयद शुहदा की मुखालफत करने वाले लोगों की 2 किस्में हैं। तवज्जो चाहूंगा, 2 किस्म के लोग आज़ादारी की मुखालफत करते हैं। पहली किस्म वो लोग हैं कि जिनके दिलों में बुग़्ज़ आले मोहम्मद है, अदावत आले मोहम्मद है, दुश्मनी आले मोहम्मद है। ये बुग़्ज़, ये अदावत, ये दुश्मनी उनको विरसे में मिली है, इसलिए वो नहीं चाहते कि जिक्र अहले बैत हो, आज़ादारी हो, क्योंकि जब भी जिक्र अहले बैत होगा, जब भी जिक्र हुसैन होगा तो उनके बुजुर्गों की तौहीन होगी। जब उनके बुजुर्गों की तौहीन होगी तो उनकी हकीकत सामने आएगी। जब हकीकत जाहिर होगी तो उनका कुफ्र साबित होगा। लिहाजा वो आज़ादारी की मुखालफत करते हैं, अपने बुजुर्गों का दिफा करने के लिए आज़ादारी की मुखालफत करते हैं। दूसरी किस्म के लोग वो लोग हैं जो आज़ादारी की मुखालफत करते हैं। लोगों की दूसरी किस्म शियों में से बाज जोहला है। ये वो लोग हैं जो आज़ादारी की मुखालफत करते हैं, जंजीर जनी की मुखालफत करते हैं, तदबीर की मुखालफत करते हैं, शायर हुसैनिया की मुखालफत करते हैं, फजाइल की मुखालफत करते हैं, फजाइल अहले बैत की मुखालफत करते हैं, ज़ियारत आशूरा की मुखालफत करते हैं, ज़ियारत जामिया की मुखालफत करते हैं। फरमाया ये लोग ज़ाहिरन शिया हैं, लेकिन हकीकत में ये तशय्युअ के दुश्मन हैं। किबला फरमाते हैं 2 बातें, खसूसन ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत जामिया के बारे में। क्यों इतराज करते हैं? कहते हैं कि ज़ियारत आशूरा इसलिए छोड़ दें क्योंकि इससे सहाबा पर सब सितम होता है। ज़ियारत जामिया इसलिए छोड़ दें क्योंकि इसमें गुल्ब है और उनकी सनद ज़ईफ है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। समातु शेख किबला, खुदा उनका साया हमेशा तादेर हमारे ऊपर सलामत रहे और हौजा पर भी सलामत रहे, मिल्लत तशय्युअ पर भी साबित रहे। वो फरमाते हैं
कि इन दो जियारतों का, जियारत आशूरा और जियारत जामिया, ये दोनों मोतबर हैं और इनकी रिवायत साबित है, फन्नी और इल्मी लिहाज से ये मुहकम और मुस्तनद हैं। और उन्होंने ये पैगाम दिया है पूरी मिल्लत तशय्यो को, चाहे वो शर्क में रहते हैं या गर्ब में रहते हैं, कुर्राए अर्ज के जिस खित्ते में भी हैं, उन तक ये पैगाम है कि जियारत आशूरा और जियारत जामिया को पढ़ने का आम रिवाज करें। जिस तरह दुआएं कुमैल पढ़ी जाती है, बाकी दुआएं पढ़ी जाती हैं, बाकी ज़ियारत पढ़ी जाती हैं, इसी तरह तुम अपने इज्तिमाआत में, अपने हुसैनियात में, अपने इमाम बारगाहों में, अपनी महफिलों में ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत जामिया को पढ़ने का रिवाज आम करो। ये लोग हकीकत में तशय्यो के दुश्मन हैं और बाज सादा लोग आवाम इनकी चरब ज़बानी की वजह से मुतासर होकर उनकी सफ़ों में जाकर खड़े होते हैं जो शायर हुसैनी के दुश्मन हैं, आज़ादारी की मुखालफत करते हैं, वो भी उनकी सफ़ों में जाकर खड़े हो जाते हैं। ये लोग शुबहात डालते हैं, आज़ादारी में शुबहात डालते हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि आलमुल उलमा, मर्द मुजाहिद, फकीह दौरा, अबू ज़र ज़मा, मर्ज तशय्यो जहां हजरत आयतुल्लाह उल-उज़्मा हाफिज बशीर हुसैन नजफी ने अपनी कलम के जरिए ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उलटकर मोहर साबित कर दी और फरमाया, ऐ मिल्लत तशय्यो के गयूर लोगों, आगाह रहो, जो भी सैयदतुन निसाइल आलमीन की शान में गुस्ताखी करे, सैयदतुन निसाइल आलमीन की इस्मत का इनकार करने वाला, फातिमा ज़हरा की शान में गुस्ताखी करने वाला, जनाबे सैयदा पर होने वाले मज़ालिम का इनकार करने वाला, जनाबे सैयदा के गासिबों और कातलों की वकालत करने वाला, अमीरुल मोमिनीन की तरफ मासियत की निस्बत देने वाला, अमीरुल मोमिनीन की तरफ मासियत की निस्बत देने वाला, मौला अली की खिलाफत बिला फजल का इनकार करने वाला, अज़ान में अलीजुन वलीउल्लाह का मिनन नौम के साथ कियास करने वाला, ज़रूरियात दीन में से खुम्स का इनकार करने वाला, ज़रूरियात दीन में से खुम्स का इनकार करने वाला, आज़ादारी की मुखालफत करने वाला, शायर हुसैनी में शुबहात डालने वाला, शायर हुसैनी की मुखालफत करने वाला, ऐसा जाहिल बंदा जाल और मुज़ल तो हो सकता है, शिया मजहब का आलिम नहीं हो सकता। अज़ादार की क्या अजमत है, मुहब्बे अहले बैत की क्या शान है, अहले बैत के मुहिब की क़यामत के दिन, माशर के दिन क्या अजमत है। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 73 की तफसीर में किबला समाअत शेख ने बेहतरीन तफसीर फरमाई है और उन्हीं की तफसीर, उन्हीं की हुई तफसीर आप हजरात की खिदमत में पेश करने लगा हूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 73 की तफसीर में आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वसीकल्लज़ीना तक़ऊ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, कि माशर के दिन बाज लोग होंगे जिनको जन्नत की तरफ घसीट कर लिया जाएगा, यानी अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहते होंगे, जन्नत की तरफ घसीट कर खींच कर ले जाया जाएगा। इसी आयत की तफसीर में किबला साहब फरमाते हैं कि माशर के दिन जब मुहिब्बान हुसैन की, हुसैन के मुहिब्बों की, हुसैन के मानने वालों की शिफात हो जाएगी,
तो फिर एक निदा आएगी, या शियतल हुसैन, ए हुसैन के शियो, तुम्हें जन्नत मुबारक हो, तुम्हारे गुनाह माफ हुए। तो वो अर्ज करेंगे कि क्या हमारी शिफात हुसैन ने की है? तो आवाज आएगी हाँ, कि हाँ आपकी शिफात हुसैन ने की है, आपकी सिफारिश और आपकी शिफात सैयद शुहदा ने की है। तो वो खुश हो जाएंगे। उसके बाद फिर निदा आएगी, फहल तुहिब्बूना अन तरौना, ऐ हुसैन के मानने वालों, ऐ हुसैन से मोहब्बत करने वालों, क्या तुम पसंद करते हो कि हुसैन की जियारत करो? क्या हुसैन से मुलाकात करने पसंद करोगे? सैयद शुहदा की जियारत करोगे? तो वो अर्ज करेंगे, परवरदिगार, दुनिया में हमने मसाइब बर्दाश्त किए, हुसैन की मोहब्बत में जालिम हुक्मरानों की अजाब बर्दाश्त किए, हुसैन की मोहब्बत में जिंदानों में गए, हुसैन की मोहब्बत में ताजियाने खाए, हुसैन की मोहब्बत में जेलों में गए, हुसैन की मोहब्बत में दार पे चढ़े, हुसैन की मोहब्बत में जबानें कटवाई, हुसैन की मोहब्बत में जबानें कटवाई, हुसैन की मोहब्बत में ताजियाने खाए, हुसैन की मोहब्बत में गर्दनें कटवाई, हुसैन की मोहब्बत में कलाशनों के परस्त खाए, हुसैन की मोहब्बत में गोलियों से सीने छलनी कराए, हुसैन की मोहब्बत में मातम किए, हुसैन की मोहब्बत में जंजीर जनियां की, हुसैन की मोहब्बत में तलवारों के मातम किए, हुसैन की मोहब्बत में करबला में कुब्बे की जियारत की, हुसैन की मोहब्बत में जरी की जियारत की, हुसैन की मोहब्बत में, लेकिन दिल में तमन्ना थी कि काश हम भी हुसैन के साथ होते, और यही तमन्ना लेकर दुनिया से मौत की आगोश में चले गए। या अल्लाह, तेरा एहसान होगा अगर हुसैन की जियारत हो जाए, बस फिर सामने से हिजाब हटा दिए जाएंगे, जो ही पर्दा हटेगा सामने मेरे मौला हुसैन तशरीफ फरमा होंगे, सामने मेरे मौला हुसैन तशरीफ फरमा होंगे। मुद्दत से मुश्ताक निगाहें काबा हुसैनी का तवाफ करेंगी, नजरों से नजरें मिलेंगी। जब जियारत तूल पकड़ जाएगी, ज्यादा अरसा हो जाएगा, जियारत तूल पकड़ जाएगी, उस वक्त मलाइका आएंगे, आकर कहेंगे चलो जन्नत तुम्हारी मुश्ताक है, जन्नत तुम्हारी मुश्ताक है। गिलमान आएंगे, चलो जन्नत तुम्हारी मुश्ताक है। रिजवान आएंगे, चलो फिरदौस तुम्हारी मुश्ताक है, हुरान तुम्हारी मुश्ताक है। इनका ये आलम होगा कि नजरें हुसैन के चेहरे से नहीं हटाएंगे, नजरें वहीं जमी रहेंगी, रुखे अनवर पे नजरें जमी रहेंगी। हाथों के इशारों से कहेंगे अरे तुम जाओ, किस फिरदौस और इलम की बात करते हो, हमें तो हुसैन मिल गया है, बस हमारी यही जन्नत है। तारीख में ऐसा नहीं मिलता किसी गरीब से गरीब का जनाजा भी कब्रिस्तान गया हो और फिर वापस आया हो सकता है किबला कोई जनाजा वापस आया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि जनाजा वापस आया हो और उस पर तीर भी लगे हुए हो। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला अल्लाह। एक जनाजा है और वो गरीब भी नहीं है, वो हसन अमीर का जनाजा है, जिसे तारीख हसन अमीर के नाम से याद करती है। ये उसका जनाजा है। अल्लामा आले राजी, अल्लामा राजी आले यासीन अपनी किताब सुलह हसन में लिखते हैं कि ये वो मजलूम इमाम है, ये वो मसमूम इमाम है, ये वो मजलूम इमाम है, ये वो मसमूम इमाम है कि जिसको एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, अल्लामा लिखते हैं पूरे 70 मर्तबा जहर दिए।
70 दफा ज़हरा के लाल को जहर दी गई। आखिरी मर्तबा जब जहर मिली है ना, तारीख लिखती है फिर ज़हरा का लाल संभल नहीं सका। बिस्तर बीमारी पे करवटें बदल रहा है। तारीख वालों ने लिखा है कि इमाम अपने बिस्तर पे ऐसे तड़पते थे जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अपने भाई के पास पहुंचे हैं, इमाम ने कोशिश की अपने जिगर के टुकड़ों को छुपाने की, लेकिन इमाम की नजर पड़ गई। अपने आप को हसन भाई के ऊपर गिराया, भाई का माथा चूमा और गशी तारी हो गई। मसमूम इमाम ने अपने भाई को दिलासा दिया और रोक कहा, माँ यबकी किया अबा अब्दुल्लाह, हुसैन क्यों रोते हो? मेरे मौला रो के कहते हैं, भैया मैं क्यों न रोऊं? जालिमों ने जन्नत के सरदार को जहर दे दी है। हसन जैसा भाई मुझसे जुदा कर रहे हैं। बस ये कहना था दोनों भाइयों। हसन ने अपने भाई को गले से लगाया। बहनें मौजूद हैं, मुझे यकीन है कि मेरे बाद मेरा घर महफूज रहेगा, मेरी बहनें महफूज रहेंगी। लेकिन ला यौमा का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन मैं देख रहा हूँ करबला के मैदान में जब तेरी शहादत होगी, तेरे खैमों को आग लगा दी जाएगी, तेरे बच्चों को तमाचे लगेंगे, तेरी बेटियों और बहनों को बाजारों और दरबारों में फिराया जाएगा। अजरुकुम अल्लाह। हसन और हुसैन की माँ तुम्हारे गिरियों को कबूल फरमाए। सैयद शोहदा तुम्हारे गिरियों को कबूल फरमाए। रसूल खुदा तुम्हारे गिरियों को कबूल फरमाए। अज़ादारो, जहर मिली। इमाम ने इसरार इमामत अपने भाई हुसैन के हवाले किए और वसीयतें की। उनमें से एक वसीयत ये की, हुसैन मुझे गुस्ल कफन खुद देना, मेरा जनाजा उठाना, और अगर उम्मत इजाजत दे तो मुझे मेरे नाना के पहलू में दफन करना। हुसैन अगर उम्मत राजी ना हो, अगर उम्मत इजाजत ना दे, तो फिर मैं तुम्हें वास्ता देता हूँ माँ ज़हरा के जख्मी पहलू का, अपने नाना का वास्ता देता हूँ, बाबा अली के जख्मी सर का वास्ता देता हूँ। फिर नाना के मदीना की हुर्मत पामाल न हो, जंग नहीं करनी, फिर मेरा जनाजा वहां से वापस बकिया में ले जाना। अम्मा ज़हरा मेरे इंतजार में होगी, जख्मी माँ के पहलू में मुझे दफन करना। बस अज़ादारो, जनाजा तैयार हुआ, गुस्लो कफन हुआ, जनाजा उठा, भाइयों ने जनाजा उठाया। कहीं से अब्बास ने उठाया, कहीं से मोहम्मद हनफिया ने उठाया, कहीं से अब्दुल्ला ने उठाया। हसन मसमूम का जनाजा बाहर निकला, हाशमी जवान पीछे हैं। वाह मोहम्मदा, वाह अलीजा, वाह हसना की आवाजें बुलंद हो रही हैं। जनाजा चलते चलते रोज़ा रसूल के करीब आया। उधर मरवान एक औरत की क़ियादत में अपने लश्कर की सफबंदी कर चुका था। अज़ादारो, इन्होंने पैगाम भेजा कि हसन का जनाजा रोज़ा रसूल के करीब ना आए।
अज़ादारों, इमाम ने अपने इस इरादे को बदला, लेकिन रोज़ा रसूल के तवाफ के लिए जनाजे को ले जाना चाहते थे। बस यूं ही रोज़े के करीब पहुंचे, इधर इन जालिमों ने इशारा किया। जब इशारा होना था, अचानक तीरों की बरसात हुई, तीरों की बरसात हुई। तमाम के तमाम तीर मसमूम इमाम के जनाजे पर आकर पिवस्त हो गए। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 70 तीर इमाम के जनाजे पर आकर लगे। ज़ियारत जामिया के जुमले हैं, कद शुक्कत अफ़गानुहु बिस्सिहाम। मसमूम इमाम का कफन तीरों से पारा पारा हो गया। सफेद कफन का रंग सुर्ख हो गया, गुलाबी रंग हो गया। अज़ादारों, जनाजा वापस हुआ। जब जनाजा वापस हुआ, कफन बदला गया, तीर निकाले गए। मैं कहूंगा मौला हसन, बेशक आपको जहर मिला, आपका जनाजा आपके भाइयों ने उठाया, आपके जनाजे पर तीर लगे। मौला, आपके तो जनाजे पर तीर लगे। आए करबला, हुसैन तेरी अपनी किस्मत, हसन के जनाजे पर तीर थे, तेरा तो जनाजा तीरों पर था, तेरा जनाजा तीरों पर मुअल्लक हो गया। अज़ादारों, बस आखिरी जुमले जो ही, मौला मौला तेरे जनाजे पर तीर लगे, लेकिन मैं कहता हूँ तेरे जनाजे से तीर बहनों ने निकाले होंगे। ज़ैनब और उम्मे कलसूम जैसी बहनों ने तीर निकाले होंगे, कफन बदला होगा। आओ करबला में सवाल करें, बीबी तू करबला में भी तो मौजूद थी, लेकिन भाई के जनाजे से तीर क्यों न निकाले? तो शायद उम्मुल मसाइब बीबी की यही आवाज आए कि मैं बेशक करबला में मौजूद थी, लेकिन जब मैंने हसन के जनाजे से तीर निकाले तो मैं आजाद थी। जब 11 मुहर्रम को हमें हुसैन की मैयत पर लाया गया, तीर इतने थे कि जनाजा नजर नहीं आता था। जब हसन के जनाजे से तीर निकाले तो मैं आजाद थी। तीर निकाले जाते हैं हाथों से, लेकिन मैं मजबूर थी, मेरे हाथ फंसे गर्दन बंधे हुए थे, वरना मैं जरूर हुसैन के जनाजे से तीर निकाला। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त का वास्ता, बिलखुसूस इमाम ज़माना की इज़्ज़त का वास्ता, हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त का वास्ता, समात शेख अतुल्लाह उल-अज़मा मर्ज दीनी कबीर हाफिज़ बशीर हुसैन नजफी दामज़िल्लाहुल वारिफ़ का साया तादेर हौज़ा मिल्लत तशय्यो और ख़ुसूसन हम पर सलामत रखा। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत का वास्ता हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इमाम ज़माना का जल ज़हूर फरमा, आँखों को ज़ियारत इमाम, दिलों को नज़रिया इमाम से मुनव्वर फरमा। मातम हुसैन वक्त आया मैं देख आया।
नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया कोई झिड़क जाए तो तहीर झड़ पई कोई झिड़क जाए तो तहीर झड़ पई फिजान छाया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया रोजे नबी थे सलमान आके वक्त आया मैं देख आया फरमान तेरे
सलमान आखे वक्त आया मैं देख आया रोज़े नबी के सलमान आखे वक्त आया मैं देख आया रोज़े नबी के सलमान आखे वक्त आया मैं देख आया रोज़े नबी के सलमान आखे वक्त आया मैं देख आया रोज़े नबी के सलमान आखे वक्त आया मैं देख आया पुत्र फिरा गए और लुट जालिम मुर्दा गए है लुट जालिम मुर्दा गए बाबा दे पुरसा दुखिया ज़ैनब को थी कत्ल ने पुत्र फिरा गए और लुट जालिम मुर्दा गए है लुट जालिम मुर्दा बाबा दे पुरसा दुखिया ज़ैनब को थी कत्ल ने पुत्र फिरा गए और लुट जालिम मुर्दा गए है लुट जालिम मुर्दा गए बाबा दे पुरसा दुखिया ज़ैनब को थी कत्ल ने पुत्र फिरा गए और लुट जालिम मुर्दा
कत्ल पुत्र बिरा गए और लुट जालिम रिदा गए। छड़ दिया नहर किनारे पे मेरे पर दिया दा जो पर्दा उनके बाद में शाम को किंज वैसा यूं सोच के दिल पिया ढलदा बाबा दुख मन मावाले गाजी दे मेरे वीर दी कमर निभा गए दुखिया ज़ैनब को थी कत्ल ने पुत्र बिरा गए लुट जालिम रिदा गए लुट जालिम रिदा गए। वीरण कुसिया हेठ खंजर मैं तेरे को हक लाडे रही मेरे वीर ते चदर बां चलिया मैं 70 कदम तू डेंदी रही बाबा मानस दर दामारी दे ओ डर हक सच दिला गए उस दे चोले खा जुल्म दा गल जो तीर गया बिच मक्तल सीने खा बरछी तुर सुहरा दा जो वीर गया बाबा मेरे वीर दे होंदियां अकबर दे हुक्म तल दे बिच सा गए पत्थर मारो मैं ज़ैनब हूँ ना पत्थर मारो मैं ज़ैनब हूँ ना पत्थर मारो मैं ज़ैनब हूँ ना पत्थर मारो पत्थर मारो मैं ज़ैनब हूँ ना पत्थर मारो मैं ज़ैनब हूँ। मेहमान बुला कर लूट लिया काटा है मेरे भाई का गला बेगोर कफन है फौज खुदा मैं अहल जफा मैं ज़ैनबे खस्ता जिगर चलती ज़मीन पे सफर मैं ज़ैनबे खस्ता जिगर चलती ज़मीन पे सफर भाई की हो मैं
ना पत्थर मारो मैं ज़ैनब हूँ। मेहमान बुला कर लूट लिया, काटा है मेरे भाई का गला, बेगौर पसंद है बाज खुदा, अहल सितम में अहल जफा, मैं ज़ैनब खस्ता जिगर जलती ज़मीन पे है सफर, मैं ज़ैनब खस्ता जिगर जलती ज़मीन पे है सफर। भाई की हूँ मैं तो अगर क्यों ना कहूँ सर पीट कर, ना पत्थर मारो मैं ज़ैनब हूँ। मरहबा मातमी मरहबा। ना पत्थर मारो मैं ज़ैनब हूँ, ना पत्थर मारो मैं ज़ैनब हूँ, ना पत्थर मारो मैं ज़ैनब हूँ। ना मारो ना मारो ना मारो, ना पत्थर मारो मैं ज़ैनब हूँ, मैं ज़ैनब खस्ता जिगर जलती ज़मीन पे है सफर, मैं ज़ैनब खस्ता जिगर जलती ज़मीन पे है सफर। भाई की हो मैं लोहागर क्यों ना कहूँ सर पीट कर, ना पत्थर मारो मैं ज़ैनब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि